हेलो फोक्स, आज जिस अपॉर्चुनिटी के बारे में हम लोग आपस में बात करने वाले हैं, इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हमारे सभी फ्रेश लॉ ग्रेजुएट यानी कि फ्रेशर्स बन सकते हैं। तो मैं चाहूंगा आप सभी कैंडिडेट्स इस वीडियो को कंप्लीट देखें ताकि आप लोगों की मैक्सिमम क्वेरीज इस एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग इस वीडियो के थ्रू रिजॉल्व हो जाए। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट बॉम्बे, प्रिंसिपल सीट एट बॉम्बे, जिसको आप सभी लोग बॉम्बे हाई कोर्ट के नाम से जरूर जानते होंगे, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे ये डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट पब्लिश किया है रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फॉर लॉ क्लर्क। इस पूरे डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट की हर एक डिटेल आप सभी कैंडिडेट्स के साथ शेयर करने से पहले एक इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन वीडियो की स्टार्टिंग में आप सभी कैंडिडेट्स को देना चाहता हूं। जो भी कैंडिडेट अभी लॉ स्टूडेंट है, लॉ ग्रेजुएट हो चुका है या फिर प्रैक्टिसिंग एडवोकेट है ऑल ओवर इंडिया के किसी भी कोर्ट में, अगर आप लोग चाहते हैं हमारे इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकले, चाहे वो आपकी इंटर्नशिप की अपॉर्चुनिटी हो, जुडिशरी की अपॉर्चुनिटी हो, कोई कॉर्पोरेट वैकेंसी की अपॉर्चुनिटी हो, या फिर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा निकाली गई कोई बैंक की वैकेंसी हो, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग यानी पीएसयू की वैकेंसी हो, या फिर हमारे प्रैक्टिसिंग एडवोकेट्स के लिए निकाली गई कोई इंपैनलमेंट की वैकेंसी हो, इट मींस ऑल ओवर इंडिया में हमारे लॉ ग्रेजुएट्स के लिए कोई भी वैकेंसी निकलेगी, उस वैकेंसी के रिगार्डिंग आप सभी कैंडिडेट्स को इस चैनल पे टाइमली अपडेट प्रोवाइड कराई जाएंगी ताकि हमारे किसी भी लॉ ग्रेजुएट से इंडिया में आने वाली कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो मैं चाहूंगा जिस भी कैंडिडेट ने अभी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, वो मेक श्योर करे कि वो इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए ताकि उससे कोई भी लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिस आउट ना हो। तो बात कर लेते हैं हम लोग आज के इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के बारे में। हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेटर एट बॉम्बे, प्रिंसिपल सीट एट बॉम्बे, जिसको आप सभी लोग बॉम्बे हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं, इन्होंने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे पब्लिश किया है। और इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमें जो डेजिग्नेशन बॉम्बे हाई कोर्ट ऑफर कर रहा है, वो हमें लॉ क्लर्क की डेजिग्नेशन ऑफर कर रहा है। और जो नंबर ऑफ वैकेंसी लॉ क्लर्क के लिए इस एडवर्टाइजमेंट के थ्रू निकाली गई है, वो आपकी टोटल 129 वैकेंसी निकाली गई है, जिसमें से आपकी 5 वैकेंसी रिजर्व रखी गई है पीडब्ल्यूडी कैटेगरी वाले कैंडिडेट्स के लिए। तो इन्होंने टोटल आपकी 129 वैकेंसी लॉ क्लर्क के लिए निकाली है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रेमुनरेशन यानी सैलरी के रिगार्डिंग। आप कैंडिडेट को एज अ लॉ क्लर्क के तौर पे बॉम्बे हाई कोर्ट जो सैलरी प्रोवाइड कराएगी, जो पे स्केल प्रोवाइड कराएगी, वो आपका पे स्केल S10 का रहने वाला है, यानी कि 29,200 से लेके 92,300 का आपका पे स्केल होने वाला है। प्लस आपको अलाउंसेस भी प्रोवाइड कराए जाएंगे एज पर गवर्नमेंट रूल्स। तो ये इन्होंने आपको एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है आपके पे स्केल के रिगार्डिंग। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के ऊपर। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं एज क्राइटेरिया के ऊपर। इन्होंने क्लियरली एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर कैंडिडेट जनरल कैटेगरी से बिलोंग करता है तो कैंडिडेट की एज 18 ईयर्स से अबव होनी चाहिए और 38 ईयर्स से बिलो होनी चाहिए, तभी वो इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकता है। और अगर कैंडिडेट एससी, एसटी और ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता है तो कैंडिडेट को 5 साल का एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराया गया है, यानी कि उस कैंडिडेट की एज जो रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करता है उसकी एज 18 से अबव होनी चाहिए और 43 से बिलो होनी चाहिए। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि अगर कोई कैंडिडेट है जो हाई कोर्ट का एम्प्लॉय है या फिर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, उसके लिए इन्होंने कोई भी एज लिमिट का बार नहीं रखा है, यानी कि वो किसी भी एज में हो वो इस अपॉर्चुनिटी का पार्ट बन सकता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में, यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट ग्रेजुएट है, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट के पास बीए की डिग्री हो या फिर बीकॉम की डिग्री हो या फिर बीएससी की डिग्री हो या फिर बीबीए की डिग्री हो, अगर आप एक ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप कैंडिडेट इनके एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को फुलफिल करते हैं। लेकिन इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि अगर आप कैंडिडेट लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इररिस्पेक्टिव कैंडिडेट ने 3 ईयर का एलएलबी कोर्स करा हो या फिर 5 ईयर का बीए एलएलबी का इंटीग्रेटेड कोर्स, अगर आप एक लॉ ग्रेजुएट है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, तो आप इनके लिए एक डिजायर्ड क्वालिफाइड कैंडिडेट है, यानी कि आप इनके लिए एक प्रिफर्ड कैंडिडेट होंगे बाकी दूसरे कैंडिडेट से।
तो ये इन्होंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास कंप्यूटर टाइपिंग बेसिक कोर्स की नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि कैंडिडेट ने गवर्नमेंट कमर्शियल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन को पास करा हुआ होना चाहिए, यानी कि कैंडिडेट को इंग्लिश टाइपिंग की स्पीड उसकी 40 वर्ड्स पर मिनट तो मिनिमम होनी चाहिए। तो ये भी इन्होंने आपको क्वालिफिकेशन में इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि कैंडिडेट के पास कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि बताता हो कि कैंडिडेट प्रोफिशिएंट है एमएस ऑफिस को यूज करने में। तो ये इन्होंने आपको एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। एक्सपीरियंस में आपसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने कुछ भी डिमांड नहीं कराए, यानी कि हमारे फ्रेश लॉ ग्रेजुएट इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं हम लोग दूसरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन के बारे में। इन्होंने एडवर्टाइजमेंट में ये भी मेंशन करा है कि कैंडिडेट के पास एडिक्वेट नॉलेज होनी चाहिए मराठी लैंग्वेज की, और साथ ही साथ कैंडिडेट के पास नॉलेज होनी चाहिए वीसी यानी कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की। तो ये भी इन्होंने आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में कुछ एक्स्ट्रा चीजें मेंशन करी है, जैसे कि कैंडिडेट को मराठी लैंग्वेज की नॉलेज होनी चाहिए और कैंडिडेट को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग यानी कि वीसी ऑपरेट करने की नॉलेज होनी चाहिए। तो ये आपको पूरा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में बताया है। अब बात कर लेते हैं हम लोग एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग। आप कैंडिडेट की रजिस्ट्रेशन फी 100 रुपीज की रखी गई है, और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आप कैंडिडेट्स में से जो भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट होंगे उन कैंडिडेट्स को 400 रुपीज की एग्जामिनेशन फी भी पे करनी होगी, जो कि आपकी नॉन रिफंडेबल फी होगी। तो ये इन्होंने आपको एप्लीकेशन फी के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है। अब बात कर लेते हैं हम लोग सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। इन्होंने अपने एडवर्टाइजमेंट में क्लियरली मेंशन करा है कि आप कैंडिडेट्स का सबसे पहले स्क्रीनिंग टेस्ट कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका 90 मार्क्स का होगा। और साथ ही साथ इन्होंने बोला है कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट का जो ड्यूरेशन होने वाला है वो आपका 60 मिनट्स यानी कि 1 आवर का होने वाला है, और आपको मिनिमम 90 मार्क्स में से 45 मार्क्स मिनिमम स्कोर करने होंगे, तभी आप इस एग्जाम को क्वालिफाई कर पाएंगे। और ये एग्जाम आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू टाइप का होने वाला है, जिसमें आपसे मराठी लैंग्वेज पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश लैंग्वेज पे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जीके पे आपसे 10 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और जीआई यानी कि जनरल इंटेलिजेंस पे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और अर्थमेटिक पे 20 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और फाइनली आपसे 10 मार्क्स पे कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और जो भी कैंडिडेट इस स्क्रीनिंग टेस्ट को क्वालिफाई करेगा, फाइनली उन कैंडिडेट्स को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो कि आपका 20 मार्क्स का होगा, जिसमें से आपको मिनिमम 10 मार्क्स स्कोर करने होंगे, और आपका इस एग्जाम का ड्यूरेशन 10 मिनट्स का रहने वाला है, और इन 10 मिनट्स में आपको एक पैसेज टाइप करना है 400 वर्ड्स का। तो ये इन्होंने आपको टाइपिंग टेस्ट के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, और जो भी कैंडिडेट टाइपिंग टेस्ट को भी क्वालिफाई करेगा, फाइनली उन कैंडिडेट्स का वाइवा यानी कि पर्सनल इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा, जो कि आपका 40 मार्क्स का होगा, और इसमें आपको मिनिमम 16 मार्क्स स्कोर करने होंगे। तो ये इन्होंने आपको आपके सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है, यानी कि आपका 3 फेजेस में एग्जाम होगा। सबसे पहले आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा, उसके बाद आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, फाइनली आपका वाइवा यानी कि पर्सनल इंटरव्यू कंडक्ट कराया जाएगा। तो ये इन्होंने आपको इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई है सिलेक्शन प्रोसेस के रिगार्डिंग। अभी आपके स्क्रीन पे जो आ रहा है वो आपका इस एग्जाम के रिगार्डिंग सिलेबस है। आप इस वीडियो को यहीं पॉज करके अपना सिलेबस पढ़ सकते हैं, और साथ ही साथ इन्होंने एक चीज और अपने एडवर्टाइजमेंट में मेंशन करा है कि ये जो आपका एग्जाम होगा ये आपका इंग्लिश लैंग्वेज में होगा। अब बात कर लेते हैं हम लोग कि हमें इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का कैसे पार्ट बनना है। आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे, आपको जो पहला लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करते ही आपके स्क्रीन पे ये पूरा डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट खुल के आ जाएगा। आप चाहे तो इस डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर बिना डाउनलोड करे ही अपने मोबाइल के स्क्रीन पे स्क्रॉल डाउन करके इस पूरे एडवर्टाइजमेंट को पढ़ सकते हैं। ऐसे ही वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप कैंडिडेट्स को जो सेकंड लिंक अवेलेबल है आप उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करते ही आपकी स्क्रीन पे डायरेक्टली बॉम्बे हाई कोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट खुल के आ जाएगी, जहां पे आप इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप कर सकते हैं। इन केस इस फॉर्म को ऑनलाइन फिलअप करते वक्त किसी भी तरीके की कोई क्वेरी अराइज होती है, तो आप कैंडिडेट मुझे इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर पे टेक्स्ट मैसेज करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, या फिर यूट्यूब पे ही अपने कमेंट को ड्रॉप करके अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। मैं अपने एंड से मेक श्योर करता हूं कि हर एक कैंडिडेट को टाइमली बेसिस पे रिप्लाई कर दूं, ताकि वो अपने फॉर्म को जल्दी से जल्दी फिलअप कर पाए और अपने आगे की प्रिपरेशन उतनी ही जल्दी शुरू कर पाए। आप सभी कैंडिडेट्स को मेक श्योर करना है कि आप अपने इस फॉर्म को बिफोर
5th ऑफ फरवरी 2025 शाम के 5 बजे से पहले फिल अप कर दें, तभी आप इस पूरे रिक्रूटमेंट प्रोसेस का पार्ट बन पाएँगे। याद रखिएगा 5 फरवरी 2025 शाम 5 बजे से पहले आपको ये ऑनलाइन फॉर्म फिल अप कर लेना है, तभी आप इस पूरे प्रोसेस का पार्ट बन पाएँगे। तो यही सारी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी जो हमें इस एडवर्टाइजमेंट में बॉम्बे हाई कोर्ट ने प्रोवाइड कराई है। इन केस अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, और अगर आप कैंडिडेट चाहते हैं कि ऐसे ही हर एक दिन आप कैंडिडेट्स को एक लीगल अपॉर्चुनिटी की अपडेट मिलती रहे, तो मेक श्योर करिएगा कि आप इस चैनल को बिना सब्सक्राइब करे ना जाए। थैंक यू सो मच।